Hi students, welcome to all of you once again in my channel. Here today we are going to see the one of the most important topic of the grammar, that how to change the errors, how to correct the errors. अब बहुत बार एग्जाम में ये टॉपिक हमें पूछा जाता है कि किस तरह से कुछ errors सेंटेंस में होते हैं या फिर पैराग्राफ में होते हैं, और इसके कहीं पे ऑप्शन भी दिए जाते हैं या फिर कोई कहीं पे सिर्फ ऑप्शन रखा जाता है, या फिर आपको सेंटेंस में होगा तो सेंटेंस का ही एरर आपको निकालना होता है और उसको एरर को करेक्ट करके लिखना होता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आज किस तरह से हमें एरर्स को करेक्शंस करने हैं किस तरह से। तो पहला हमारा शीट है, ये पहला वीडियो है एरर करेक्शंस पर। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशन किस तरह से करेक्शंस करने होते हैं, किस तरह से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो पहला हमारा सेंटेंस है, टुडेज द फर्स्ट सेंटेंस इज़ देयर, आई कैन नॉट एग्री टू यू इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आई कैन नॉट एग्री टू यू इन दिस सिचुएशन। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है। तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि किस तरह से उसको करेक्ट करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टू गलत है या फिर इन गलत है। तो यहाँ डेफिनेटली आपको पता चाहिए कि इन दिस सिचुएशन, तो ये सिचुएशन में इस तरह से होगा तो ये करेक्शंस नहीं करना है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे टू जो लगाया है तो उसको हम गलत यहाँ पे देखेंगे और ये गलत है, टू गलत है। तो आई कैन नॉट एग्री विथ यू इन द सिचुएशन, इस तरह से उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे विथ आएगा यू के साथ, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस इज़ देयर, ही एग्रीड विथ मी विथ माई डिमांड्स। तो यहाँ पे विथ माई डिमांड नहीं आएगा, ठीक है। तो विथ के जगह पे आएगा टू माई डिमांड्स। ही एग्रीड टू माई डिमांड्स, मेरे डिमांड्स को उसने मान लिया। डिमांड्स के साथ मान लिया नहीं है, तो डिमांड को मान लिया। द नेक्स्ट वन इज़ शी इज़ वेटिंग द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। यहाँ पे शी इज़ वेटिंग द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन, ये पूरा सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक एरर है, तो आपको ज़रूर ढूंढना है खुद ही, तो आपको पता चल ज़रूर जाएगा, ठीक है। शी इज़ वेटिंग टू द अराइवल और अबाउट द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो आपको एरर में द के पास कुछ लगाना होगा और क्या होगा, फॉर। शी इज़ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन, ये आपको लगाना है, वहाँ पे नहीं दिया था इसलिए आपको लगाना होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ वेट इनसाइड द वाइट लाइन। अब प्लीज़ वेट द इनसाइड द वाइट लाइन कैसे हो सकता है, वाइट लाइन के अंदर से वेट कीजिए। तो बाहर से वेट करना है कि अंदर से वेट करना है, तो आपको ज़रूर होना चाहिए कि एक तो आउटसाइड द लाइन होना चाहिए या फिर बिहाइंड द लाइन होना चाहिए। ओके, प्लीज़ वेट बिहाइंड द वाइट लाइन। इनसाइड से कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर इनसाइड आते हो तो वेट क्यों करेंगे, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये बिहाइंड होगा या फिर आउटसाइड द वाइट लाइन या फिर बिहाइंड द वाइट लाइन। नेक्स्ट वन, आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 hours। यहाँ पे देखिए आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 hours, तो यहाँ पे 3 hours से वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, तो इसकी जगह आएगा फॉर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours, फ्रॉम नहीं लगाते यहाँ पे। फ्रॉम अगर कोई डिस्टेंस होगा तो ही हम लगाते हैं, और बड़ा अगर कोई पीरियड होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं सिंस, और यहाँ पे फॉर लगाएंगे फॉर 3 hours। नेक्स्ट, हु इज़ इन द फ़ोन। अब यहाँ पे ये है कि हु इज़, जब कोई कॉल पे बात कर रहा है तो हम क्या पूछेंगे उससे, ही कौन है, फ़ोन में कौन है कि फ़ोन पर कौन है, ये पूछेंगे। तो फ़ोन में कौन है ये बिल्कुल भी गलत होगा, इसलिए वो ज़रूरी नहीं है। एंड आई थिंक नो इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ नॉट करेक्ट। हु इज़ इन द फ़ोन नहीं आएगा, यहाँ पे हु इज़ ऑन द फ़ोन आएगा, तो यहाँ पे आपको ये करेक्शन करना है, हु इज़ ऑन द फ़ोन। नेक्स्ट आपका करेक्शन होगा, आई मीट द बोर्ड मेंबर इन द ऑफिस। ओके, आई मीट द बोर्ड मेंबर इन द ऑफिस। अब यहाँ पे इन जो है वो गलत है यहाँ पे, और प्रीपोजिशन एक ही दिया है, तो आपको वही प्रीपोजिशन करेक्ट करना है। तो क्या होगा इसमें, एट
द होगा, क्योंकि इन द ऑफिस नहीं होता, क्योंकि इन द ऑफिस में हुआ फिर भी यू आर नॉट देयर, तो आप वहाँ पे गए थे, कोई आपको मिलने नहीं आया। तो अगर आपको कोई आता है मिलने के लिए तो इन द ऑफिस किसके लिए होगा? ऑफिसर के लिए। जो ऑफिसर वहाँ पे मेंबर होंगे उनके लिए इन द ऑफिस होगा, हमारे लिए एट द ऑफिस होगा, क्योंकि हम वहाँ गए। ठीक है, तो ये सिचुएशनल बेस्ड कहीं पे करेक्शंस होते हैं, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस वन। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब ऑफ द वर्ल्ड है कि इन द वर्ल्ड आएगा, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री है, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो आपकी जगह आएगा इन। ये आपको करेक्शन ज़रूर वहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ आई ऑफन गो टू स्कूल इन द बस। अब यहाँ पे इन द बस होगा, क्योंकि इन द बस की जगह पे आपको बाय द बस लिखना होगा। आई ऑफन गो टू बाय बस, तो आप रेगुलरली जाते थे और ये बस में नहीं घूमते थे आप, तो बस के द्वारा जाते थे, आप बाय बस वहाँ पे जाते थे, तो आपको इनकी जगह पे बाय यूज़ करना चाहिए। दे गो टू द बस स्टेशन बाय फुट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बाय फुट मतलब वो फुट छोड़कर आपको निकल नहीं जाते थे, तो फुट आपके साथ ही होते थे, तो आपको ऑन फुट आप जाते थे, पैदल चल के जाते थे। तो यहाँ पे दो दिए हुए प्रीपोजिशन है, टू द बस स्टेशन। टू द बस स्टेशन बराबर यहाँ पे अगर ऑन द बस स्टेशन, इन द बस स्टेशन, बाय द बस स्टेशन ऐसा होता तो आपको ये ज़रूर करेक्ट करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में दो एरर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक एरर दिए सारे। तो दे गो टू द बस स्टेशन, टू का मतलब जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। तो यहाँ पे बाय फुट की जगह पे आएगा ऑन फुट। तो मैं अपने पैरों पे चल के वहाँ जाता था, पैरों पर चलकर, ऑन द फुट, ओके, ऑन द फुट और ऑन द फीट। नेक्स्ट वन इज आई कैन सी मेनी फ्लावर्स एट द पिक्चर। अब एट द पिक्चर हम कब लगाते हैं? जब वहाँ पे एट द प्लेस होगा, उस प्लेस पर जाकर हम देखते हैं। अब सीधे से हम अगर हिंदी में बात करें तो ये कहेगा कि आई कैन सी मेनी फ्लावर्स, मैं देख सकता हूँ पिक्चर में, तो इन द पिक्चर आएगा वहाँ पे एट की जगह पे। ठीक है, तो ये आप वहाँ करेक्शन करेंगे, आई कैन सी मेनी फ्लावर्स इन द पिक्चर। तो ऐसे बहुत सारे करेक्शंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट पेज, लीव द मोटर वे टू द नेक्स्ट एग्जिट। टू द नेक्स्ट एग्जिट यहाँ पे ज़रूरी है, टू की देखिए यहाँ पे एक ही प्रीपोजिशन, तो वो टू की जगह पे आएगा एट द नेक्स्ट एग्जिट। लीव द मोटर वे एट द नेक्स्ट एग्जिट, वहाँ पर छोड़ दीजिए। आई हैव सीन हर इन टेलीविज़न बट नेवर इन द फ्लैश। अब यहाँ फ्लैश का मतलब होता है इनफैक्ट फेस टू फेस। फ्लैश का मतलब यहाँ पे मांस या हड्डी ऐसा नहीं होगा, इट इज़ जस्ट फेस टू फेस नहीं देखा है, रियल में नहीं देखा है, जस्ट टेलीविज़न पे देखा है। तो यहाँ जो इन द टेलीविज़न की इन द है जो है, यहाँ पे दो प्रीपोजिशन है, इन द फ्लैश मतलब इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन द टेलीविज़न यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये इनकी जगह पे आएगा ऑन द टेलीविज़न। तो आई हैव सीन हर ऑन टेलीविज़न बट नेवर इन द फ्लैश। नेक्स्ट देखिए, आप खुद ही एक डिसाइड करके रखिए किस तरह से वो चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या क्या चेंज हो सकता है। तो आप खुद थोड़ा सा आंसर ढूंढने की कोशिश ज़रूर करें। मेरे आंसर मैं तो देने ही वाला हूँ, तो मेरे आंसर के पहले आप डिसाइड करके रखिए कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। यू कैन फाइंड ऑल द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंटरनेट। इन द इंटरनेट में आपको आंसर मिल जाएंगे या फिर इंटरनेट पर आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको जो हिंदी में सूटेबल लगता है कि यू कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन इन द इंटरनेट, ये क्या बोलेंगे कि इंटरनेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर इंटरनेट के ज़रिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर आपको ये लगता है कि इंटरनेट पर, तो हम हिंदी में जनरली यही बोलेंगे कि इंटरनेट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इनसाइड नहीं तो ऑन साइड हमें देखना पड़ेगा। तो इनके ज़रिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक बात है कि हियर ऑफ का भी एक है और यहाँ पे इन भी है, तो दोनों के ज़रिए हम क्या करेंगे, ऑफ तो बराबर है ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सही है।
ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो इन द इंटरनेट की बजाय आपको लिखना होगा ऑन द इंटरनेट। यू कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। देन शी कैन नॉट सी, शी इज़ जेलस ऑफ पिक्चर एट अ पेज। अब यहाँ पे एट अ पेज नहीं, ऑन द पेज आएगा। शी कैन नॉट से, शी इज़ जेलस ऑफ पिक्चर ऑन द पेज। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, आई बम्प इन टू हर क्वाइट बाई चांस एट वॉशिंगटन स्ट्रीट। तो यहाँ पे एट की जगह पे आएगा इन वॉशिंगटन स्ट्रीट। अब लास्ट वाला सेंटेंस, तो यहाँ तक हमारे सारे सेंटेंस ख़त्म हो गए और इतने ही शीट है। तो आई होप कि यू ऑल आर डूइंग द गुड प्रैक्टिस विद दिस। तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ विजिट दिस ब्लॉग एंड दिस इज़ द चैनल ऑफ अवर यूट्यूब। तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक।